हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो कैप्सूल। आज हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर और हमारे इंडियन फ्लैग के आर्किटेक्ट की, दैट इज पिंगली वेंकैया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा नेशनल फ्लैग एक दिन में तो बना नहीं, राइट। इस नेशनल फ्लैग के फाइनलाइज होने से पहले बहुत सारे चेंजेस किए गए, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे नेशनल फ्लैग का, उसका क्रेडिट जाता है पिंगली वेंकैया को। And on his birth anniversary, the entire family of Info Capsule wishes him a very happy birthday for his contribution to India's national flag. चलिए बात करते हैं उनके अर्ली डेज की। उनका जन्म भाटला पेनुमारू, जो कि मछलीपट्टनम के पास है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ हुआ था। He was the first man in 1921 who presented a rudimentary design. Rudimentary design means a basic design of our national flag to Mahatma Gandhi. उन्होंने जो बेसिक डिज़ाइन है हमारे फ्लैग का, सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा गांधी को दिखाया था। उसके बाद और उससे पहले बहुत सारे ऐसे नेशनल फ्लैग्स बने हमारे कंट्री में, जो कि मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भी हमारे भारतीय इंडिपेंडेंट मूवमेंट के हिस्सा थे, उन सभी ने यूज़ करे। बट 1947 को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फ्लैग फाइनलाइज हुआ, उसका बेसिक डिज़ाइन इन्हीं का बनाया हुआ था। आइए अब बात करते हैं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से कैसे हुई और कब हुई। वेंकैया वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज। उनकी पूरी एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुई एंड ग्रीव अप टू बिकम अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ इज अ पर्सन हु हैज़ एक्सपर्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स, यानी कि बहुत मेहनती लोग होते हैं ये और बहुत जुझारू लोग होते हैं। Then he met Mahatma Gandhi in South Africa during the Second Boer War. जो Second Boer War थी, which was like in 1899 till 1902, वहाँ पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई थी साउथ अफ्रीका में। He dedicated himself to creation of a national flag for the country. In 1916, he even published a booklet of flags of other nations with various samples. जैसा कि हमने पढ़ा कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बस नेशनल फ्लैग बना दिया जो उनका मन किया, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने स्टडी करी पहले बाकी देशों के फ्लैग्स की, और उस स्टडी की उन्होंने एक बुक भी छापी, ठीक है। और उसी पे बेस्ड उन्होंने डिसाइड करा कि किस तरह का नेशनल फ्लैग होगा और उनमें कौन से कलर्स होंगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने रोल प्ले करा इन द डेवलपमेंट इन इंडिया। 1921 में वेंकैया गांधी जी से मिले इन विजयवाड़ा and presented a rudimentary design of the flag. And initially the flag consisted of red and green bands to symbolize Hindus and Muslims. यानी कि उन्होंने जो भी उस टाइम पर उन्होंने जो भी फ्लैग प्रेजेंट करा गांधी जी को, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैग उन्होंने प्रेजेंट करा था, उसमें 2 कलर के बैंड थे, एक रेड और एक ग्रीन, जो कि सिंबलाइज करता था हिंदूज और मुस्लिम्स को। Then Gandhi made some changes to it and added a white band to symbolize peace. गांधी जी क्योंकि एक बहुत बड़े पीस के फॉलोअर थे, तो उन्होंने वाइट कलर भी इंट्रोड्यूस करा दोनों बैंड्स के बीच में, just to symbolize peace. And he also added a चरखा to represent self-reliance. सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, जिसकी बात आज मोदी जी भी करते हैं। तो चरखे को ऐड करना इनिशियली गांधी जी का ही आइडिया था, जो कि सेल्फ रिलायंस को पोर्ट्रेट करता था। और वो जो रिकमेंडेशन था, वो जो सजेशन था, वो एक एजुकेशनिस्ट लाला हंसराज ने दिया था। हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं कि जो कांग्रेस कमेटी उस टाइम पे थी इन 1931, उन्होंने जो रेड बैंड है उसको चेंज करके सैफरन कर दिया था। इट ऑल्सो रीपोजिशन्ड द बैंड विद सैफरन ऑन टॉप, यानी कि बैंड्स के जो कलर्स थे उनको चेंज किया गया। जो सैफरन करा उन्होंने कलर चेंज फ्रॉम रेड टू सैफरन, उसको टॉप पे करा, फॉलोड बाय द वाइट एंड देन द ग्रीन, यानी कि जो सबसे पहले सैफरन, फिर वाइट और फिर ग्रीन। एंड चरखा वॉज प्लेस्ड ऑन द वाइट बैंड इन द मिडल, यानी कि जो चरखा था उसको फिर वाइट बैंड में बीच में लगाया गया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से, अगर हम आज का फ्लैग देखें तो उसमें बीच में चरखा नहीं बल्कि अशोक चक्र है। तो अब आप जानेंगे कि अशोक चक्र को किस तरह से लगाया गया और चरखे को किस तरह से अशोक चक्र ने रिप्लेस करा।
सो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो नेशनल फ्लैग की कमेटी थी वो बनाई गई अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर राजेंद्र प्रसाद. Then it used Venkaiya's tricolor design but replaced the चरखा with the अशोक चक्र. यानी कि जो वेंकैया जी का ट्राई कलर डिज़ाइन था, जो बेसिक डिज़ाइन था वो तो यूज़ करा गया, लेकिन जो चरखे का पैटर्न था, जो चरखे का सिंबल था, वो चेंज करके उसको अशोक चक्र कर दिया गया. So now the question arises, who recommended this change? यानी कि वो चेंज चरखे से अशोक चक्र तक का जो सफ़र है वो किसने तय करा और क्यों डिसाइड करा, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है. However, लाइला तैयब जी, द फाउंडर ऑफ टेक्सटाइल NGO दस्तकर, रोट, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इट वाज हर पेरेंट्स बदरुद्दीन एंड सुरैया तैयब जी हु सजेस्टेड द चेंज. ऐसा वो अपनी किताब में लिखती हैं. आइए देखते हैं कि what are the nicknames with which Venkaiah was known as. So in the year 1913, Pingelly Venkaiah gave a full-length speech in Japanese, due to which he was given the title Japan Venkaiah. यानी कि 1913 में पिंगली वेंकैया ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी, वो भी जापानीज लैंग्वेज में, जिसकी वजह से उनको जापान वेंकैया कहा जाता है. Also, he was known as झंडा वेंकैया for his role in designing the flag. जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है in the designing of our flag, जिसकी वजह से उनको झंडा वेंकैया कहा जाता है. Then he was also known as पट्टी वेंकैया और कॉटन वेंकैया because he dedicated most of his time researching staple varieties of cotton and did a detailed study on a particular variety called Cambodia cotton. So जैसा कि हम जानते हैं he was a polymath, यानी कि expertise in whatever he did. So उनका इंटरेस्ट इस तरफ भी था जहाँ पर वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो एक रिसर्च में लगाते थे, और वो रिसर्च करते थे ऑफ वैरायटी ऑफ कॉटन और डिटेल्ड स्टडी करते थे एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ कॉटन की, जो कि कहलाता था कंबोडिया कॉटन. इसके अलावा उनको डायमंड वेंकैया भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे in researching and exploring about gems and precious stones. इसीलिए उनको डायमंड वेंकैया भी कहा जाता है. अगर आज की बात करें तो आज शायद ही इनको, या फिर ये कहें कि बहुत कम लोग इनको जानते हैं. सो वेंकैया passed away on 4 July 1963. ऑल्दो उनकी लेगेसी को दोबारा से ज़िंदा करा गया, दोबारा से रिवाइव करा गया in 1992 by former Chief Minister of आंध्र प्रदेश N.T. रामाराव. सो जब उन्होंने किस तरह से रिवाइव करा, तो उन्होंने 31 स्टैचूज़ लगवाए थे ऑफ प्रोमिनेंट स्टेट आइकन्स टंगबंद हैदराबाद में, जिसमें से एक वेंकैया जी का था. Also in 2009 a stamp was also issued to commemorate him, यानी कि 2009 में एक स्टैम्प भी चलाया गया उनकी याद में, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में उनका नाम दिया गया था भारत रत्न के लिए 2014 में. अनफॉर्चुनेटली उनका नाम नहीं कंसिडर करा गया and he was not considered for the honor. However, the honor was given to cricketer Sachin Tendulkar and scientist C.N.R. Rao during those times. So that was all from our side. We hope that this lecture had helped you in actually knowing as to who is Pingelly Venkaiah and how did our Indian flag got our design. So please stay tuned with Info Capsule channel to learn more. Thank you so much.